नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, देश की राजनीतिक सरगर्मियां इस वक्त तेज हो चुकी है। वहीं हरियाणा की यदि बात करते हैं, 10 लोकसभा सीटों के ऊपर हरियाणा के साथ साथ पूरे देश की नजर भी बनी हुई है। और खास तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, 10 लोकसभा सीटों में से 6 जो लोकसभा सीटें हैं उनकी बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है कि 6 जो लोकसभा हैं उनमें से प्रत्याशी किसको उतारा है, उनके मैं नाम भी बताऊंगा। इससे पहले आपको बता दूं कि बाकी की जो 4 लोकसभा सीटें बच गई हैं उसके ऊपर हरियाणा की नजर टिकी हुई है कि बीजेपी किसको वहां से प्रत्याशी बनाएगी, किसको वहां पर टिकट देगी। सबसे जो ज्यादा हॉट सीट वो मानी जाती है रोहतक व हिसार। साथियों, उसी के साथ में सोनीपत की बात करें या कुरुक्षेत्र की बात करें, अभी तक कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक और हिसार 4 जो लोकसभा सीटें हैं, यहां से किसी भी प्रत्याशी को अभी तक बीजेपी की तरफ से जो टिकट है वो नहीं दी गई है। क्योंकि रोहतक की यदि बात करें, रोहतक हुड्डा का गढ़ माना जाता है। हिसार की यदि बात करते हैं, हिसार में अभी हाल फिलहाल जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी, दुष्यंत चौटाला लगातार बीजेपी के साथ जिस टाइम पर गठबंधन में थे उस टाइम पर बीजेपी से यही कहने लग रहे थे कि हमें एक सीट दी जाए, वो हिसार लोकसभा से। लेकिन बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम जेजेपी को एक भी सीट नहीं देंगे। और एक सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात है, वो आपको पता भी लगी कि परसों यानी कि जेजेपी और बीजेपी का जो 4.5 साल का गठबंधन था वो बीजेपी ने तोड़ दिया है। हरियाणा के अंदर नया सीएम जो नायब सिंह सैनी है उसको बना दिया गया है। साथ में अनिल विज की कुर्सी भी चली गई है, जो मंत्री पद था। साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो सीएम पद था वो भी छीन लिया गया है। उस तरफ से जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है उनको भी हटा दिया गया है। उन्होंने कल एक हिसार के अंदर एक बड़ी रैली भी की है, लेकिन जो जनसैलाब उमड़ना था वो जनसैलाब वहां हिसार के अंदर नहीं उमड़ा। कल विधानसभा का सत्र था तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना जो विधानसभा जो वो एमएलए थे उस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और एक बड़ी बात है भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए कि उनको करनाल लोकसभा से जो लोकसभा की जो टिकट है वो बीजेपी ने दे दी है। अभी बात करते हैं भाई करनाल लोकसभा जो पहले तो मैं आपको बता दूं कि करनाल लोकसभा से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भैया जो टिकट है ये दे दी गई है, क्योंकि 6 जो लोकसभा सीटें हैं उनकी जो लिस्ट है बीजेपी ने वो जारी की है। और इससे पहले करनाल लोकसभा से भाई संजय भाटिया हैं जो पूर्व जो सांसद हैं, अभी संजय भाटिया फिलहाल के भी सांसद हैं वहां के, अभी उनको टिकट नहीं दी गई है। उनकी जगह मनोहर लाल खट्टर को टिकट दी है। 3 नए चेहरे हैं, 3 पुराने चेहरे हैं। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम से भी श्री राव इंद्रजीत जी को टिकट दी है। काफी चर्चाओं में राव इंद्रजीत जी रहे हैं। इनकी बेटी को भी चुनावी मैदान में ये उतारना चाहते हैं, लेकिन अब की बार फिर गुरुग्राम से श्री राव इंद्रजीत जी को जो है भारतीय जनता पार्टी ने वो टिकट दी है। फरीदाबाद से बात करें, कृष्णपाल गुर्जर को दोबारा फिर कृष्णपाल गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। साथियों, भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा है, धर्मवीर सिंह 2 बार पहले भी पार्लियामेंट के सांसद रहे हैं, 2014 में भी ये सांसद रहे हैं, इससे पहले भी ये सांसद रहे हैं। तीसरी बार फिर धर्मवीर सिंह को भाई भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा से दोबारा से फिर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। साथियों, वहीं यदि बात करते हैं अंबाला लोकसभा की, भाई रतन लाल कटारिया जी का जो स्वर्गवास हो गया था उनके स्थान पर उनकी ही पत्नी को बंतो कटारिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की टिकट दी है अंबाला लोकसभा से। साथियों, अभी बात करते हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र जो चौटाला परिवार का भी राजनीतिक गढ़ माना जाता है। और वहीं उसी गढ़ से जो डॉक्टर अशोक तंवर हैं
पहले कांग्रेस के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, काफी चर्चाओं में रहे हैं, काफी सक्रिय नेता हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ ही मिले थे। इससे पहले अलग अलग नेताओं से भी इनकी मुलाकात होती रहती थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और वहां सिरसा लोकसभा से जो इससे पहले की जो सांसद हैं वो है डॉक्टर सुनीता दुग्गल, हाँ डॉक्टर अशोक तंवर तो अभी इनको टिकट मिली, से पहले हैं सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल की जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी ने काट दी है और अभी जो हाल फिलहाल जो टिकट मिली है सिरसा से वो है डॉक्टर अशोक तंवर। अभी जो बाकी की जो 4 लोकसभा सीटें हैं, पहली लोकसभा सीट की बात करते हैं, जो सबसे हॉट सीट बनी हुई है वो है रोहतक, उसके बाद हिसार और उसके बाद सोनीपत साथियों, उसके बाद है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से 2 फिलहाल नायब सिंह सैनी हैं जो वो सांसद हैं, लेकिन हाल फिलहाल उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। लेकिन अभी आगे की जो भी भारतीय जनता पार्टी जो लिस्ट जारी करेगी उसमें देखते हैं कि किसका नाम सामने आएगा कुरुक्षेत्र से। लेकिन रोहतक से बीजेपी किसको चुनाव लड़ाएगी? अभी तक तो कांग्रेस की तरफ से भी जो प्रत्याशी है उसका नाम सामने नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है कि दीपेंद्र सिंह जो हुड्डा है वो चुनाव लड़ सकते हैं, कोई कह रहा है कि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है, दीपेंद्र हुड्डा के पिता है, खुद वो वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अभी भाई देखने योग्य बात यह है कि बीजेपी वहां से किसको उतारेगी, क्योंकि वहां पर जो रणदीप हुड्डा हैं, जो बॉलीवुड के स्टार हैं रणदीप हुड्डा, उनका भी नाम सामने आ रहा है साथियों। लेकिन जो बीजेपी के सांसद है जो जिन्होंने राजस्थान से चुनाव लड़ा था, बालकनाथ महंत बालकनाथ योगी जी, जिनका राजस्थान के सीएम बनने की जो चर्चाएं थी वो लगातार मीडिया के ऊपर चली थी। अभी उनको कहा जा रहा है मीडिया के सूत्रों के हवाले कि बालकनाथ या रणदीप हुड्डा, इन दोनों को यहां से टिकट मिल सकती है साथियों। और अभी हिसार लोकसभा से भी 2 नाम है जो वो सामने आने लग रहे हैं हिसार लोकसभा से। एक तो कैप्टन अभिमन्यु और दूसरा है कुलदीप बिश्नोई। लेकिन हिसार लोकसभा की आपको पता है कि जो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जो जिनका गठबंधन टूटा है बीजेपी के साथ में, इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री है वीरेंद्र डोमरखा, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने जो हिसार लोकसभा से सांसद हैं, उन्होंने बीजेपी पार्टी को अलविदा कह करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कल के भाषण में हिसार की जो रैली थी जननायक जनता पार्टी की, खुद दुष्यंत चौटाला ने भी कहा था कि भी इनको तो हमारे से भी ज्यादा जल्दी थी। एक बड़ी बात भी दुष्यंत चौटाला ने कही पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र डोमरखा को कि खुद पार्टी नहीं छोड़ी, बेटे को पार्टी से भगा दिया कांग्रेस पार्टी में। भाई टिकट के लिए टिकट उस तरफ से ब्रजेंद्र भी टिकट का दावा कर रहे थे, लगातार बीजेपी के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा था, चौधरी वीरेंद्र डोमरखा की तरफ से भी पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन क्या पार्टी के अंदर जो जेजेपी पार्टी है, बीजेपी ने टिकट नहीं दी, एक भी 10 के 10 जो लोकसभा सीटें हैं उनके ऊपर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। 6 जो प्रत्याशी है वो घोषित कर दिए हैं हरियाणा लोकसभा सीटों के जहां बात करें। लेकिन जो 4 जो सीटें बची हैं, अभी भाई जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का कहना भी है कि यदि कांग्रेस पार्टी ब्रजेंद्र सिंह को वहां से चुनावी मैदान में उतारती है हिसार लोकसभा से, उस तरफ से यदि जननायक जनता पार्टी हिसार लोकसभा से यदि चुनाव लड़ती है, खुद दुष्यंत चौटाला वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो जो जाट वोट बैंक है वो आपस में कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगी, वहां पर जो वोटें हैं जाटों की। और उस तरफ से कुलदीप बिश्नोई का जो ज्यादा नाम आने लग रहा है, यदि हिसार लोकसभा से कुलदीप बिश्नोई को टिकट दी जाती है तो वहां पर हिसार लोकसभा से बीजेपी की जो जीत है वो पक्की है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा जनता का कहना है जब उनसे हम बातचीत करते हैं। अभी जो भाई सोनीपत से है, सोनीपत से योगेश्वर दत्त है जो ओलंपियन पहलवान है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनका नाम भी सामने आने लग रहा है। तीर्थ राणा है जो सोनीपत के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनका नाम भी सामने आने लग रहा है। राजू मोर है जो जिला जींद के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी नाम सामने आने लग रहा है। मोहनलाल बड़ोली हैं, उनका भी नाम सामने आने लग रहा है। और जो भाई रमेश कौशिक का जो कहने लग रहे हैं कि अब की बार टिकट नहीं मिलेगी रमेश कौशिक को, हालांकि 2 बार
सांसद रह चुके हैं, फिलहाल के भी सांसद हैं। तो 2 बार सांसद हैं रमेश कौशिक, लेकिन अब की बार इनका जो नाम है वो कट गया साथियों। ऐसी बातें सामने आने लग रही है। हालांकि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, राजनीति के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो 3 पुराने चेहरे साथियों, 3 नए चेहरे, ये फिलहाल चर्चाएं हमने की है। अब आपको क्या लगता है कि सोनीपत लोकसभा जो सीट है इसको लेकर के आपकी राय क्या है? और रोहतक जो लोकसभा है, डॉक्टर अरविंद शर्मा है जो फिलहाल के सांसद हैं, उनकी भी जो टिकट है, यहाँ से सुनने में आ रहा है कि उनकी भी टिकट जो है कट गई है। अभी आपको क्या लगता है, सोनीपत की बात करें या फिर रोहतक की बात करें या फिर हिसार की बात करें, 3 जो लोकसभा सीटें हैं काफी हॉट सीट मानी जाती है। हर किसी की नजर इन सीटों के ऊपर टिकी हुई है कि हिसार से किसको मिलेगी, क्या जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं लड़ेगी। क्योंकि कल खुद दुष्यंत चौटाला ने रैली में कहा था, जनता से कहा था कि क्या हम 10 जो लोकसभा सीटें हैं इनके ऊपर चुनाव लड़े या नहीं लड़े। ये उनकी मीटिंग होगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग होकर के ही फैसला वो लेंगे, या फिर हिसार, सोनीपत या फिर रोहतक से ही उन्होंने चुनाव लड़ना है। ज्यादातर जेजेपी की तरफ से कहा भी जा रहा है कि केवल 2 लोकसभा सीटों के ऊपर जेजेपी पार्टी है वो चुनाव लड़ सकती है, या फिर 10 के 10 जो लोकसभा सीटें हैं उनके ऊपर भी वो चुनाव लड़ सकती है, या फिर केवल हिसार जो लोकसभा सीट है उसके ऊपर चुनाव लड़ सकती है। अभी तक किसी भी प्रकार से जननायक जनता पार्टी की तरफ से कोई भी क्लियर जो बातचीत है, कोई भी क्लियर नहीं की गई है। आगे जो भी होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपने रोहतक लोकसभा को लेकर के या फिर हिसार लोकसभा सीट को लेकर के कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा चेहरा उतारना चाहिए, कांग्रेस ने कौन सा चेहरा वहां से उतारना चाहिए, सोनीपत से भी कौन सा, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको कौन लगता है कि कौन सा चेहरा वहां से भारतीय जनता पार्टी ने उतारना चाहिए। और फिलहाल जो 6 जो नाम मैंने आपको बताए हैं, करनाल लोकसभा से मनोहर लाल खट्टर, गुरुग्राम से श्री रावी इंद्रजीत, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से धर्मवीर सिंह, और अंबाला से बंतो कटारिया, और सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर। इन नामों को लेकर के आपने 6 लोकसभा जो सीटें हैं, जो क्षेत्र हैं, इनको लेकर के जो भी वहां का जो मतदाता है आप अपनी राय रखें कि इनको लेकर के आपकी पर्सनल व्यक्तिगत राय क्या है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा मैन सुगिंदर के साथ मैं जवार दवाज।